हेलो इंटरनेट, दिस इज जल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम स्टॉक मार्केट सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा होगी एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्या एचडीएफसी बैंक मार्केट की एक कमज़ोर कड़ी है, इस बात पे आज की चर्चा रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। प्लीज़ मेरे बताए हुए सेटअप पे एंटर करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो एच डी एफ सी बैंक काफ़ी टाइम से जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैंक निफ्टी अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था, पिछले 2-3 दिन में वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। और उस कमज़ोरी की वजह मेनली एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई सी आई बैंक है। एच डी एफ सी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक विद ओवर 14 लाख करोड़ मार्केट कैप, मतलब 14 लाख करोड़ से बड़े का मार्केट कैप है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। पर अजीब बात यह है कि हर 18 से 20 महीने में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा फॉल आता है। जी हाँ, तो चार्ट पे उसी चीज़ के लिए एक चर्चा होगी। मंथली चार्ट खोला है मैंने एच डी एफ सी बैंक का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में एक बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है। जैसे ही इसने जो है ये क्या कहते हैं 940 का लेवल ब्रेक डाउन किया था, और वहाँ से ये स्टीप फॉल में है ऑलरेडी। 918 पे ये आ चुका है। और अब जहाँ पे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला सपोर्ट 900 पे बनेगा, और फिर 874 के आसपास कोई सपोर्ट बनेगा। पर एक ट्रेंड लाइन जैसे कि आपको मेरे चार्ट पे दिख रही होगी, यहाँ पर ये था नवंबर 2020 में, फिर ये आया जून 2022 में, फिर ये आया फेब 2024 में। देख रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 18 से 20 मंथ्स का यहाँ पे गैप है। अगर मैं स्केल से कैलकुलेट करूँ तो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने एच डी एफ सी बैंक पिछली बार, मतलब सबसे पहली बार ऑलमोस्ट कह सकते हैं 19 मंथ्स में आ गया। उसके बाद अगर वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 20 मंथ्स में आ गया। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं ओवर ड्यू है। ठीक है। और ऐसा लगता है कि यहाँ से ये गिरावट अब इनएविटेबल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, पर चार्ट स्ट्रक्चर यही बताता है। और यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशंस हैं इस बात के। ठीक है। पहला तो ये है कि आरएसआई में एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है। ठीक है, आरएसआई में नीचे जाने की जगह है, और एक बेसिक जो सपोर्ट था 56 का, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट इसे मानते हैं, वो इसने ब्रेक कर दिया है। अब जहाँ पे जो मेजर सपोर्ट बचता है, जो बनता है, वो है 44 का। और ये मंथली आरएसआई की बात हो रही है। मंथली आरएसआई बहुत कुछ बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट इसने 2022 में भी लिया था, ये सपोर्ट इसने 2024 में भी अप्रोक्सीमेटली लिया था। ठीक है। तो वहाँ तक जाने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो उस केस में लेवल क्या होगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये फॉल बजट के बाद आता है, 1 फेब के बाद आता है, अगर फेबररी में ही आता है, ऐसा मान के चलते हैं कि अगर फेबररी में आता है, तो वो जो लेवल्स होंगे वो अराउंड 760 to 750 के आसपास के लेवल होंगे। राउंड फिगर में पकड़ लीजिए, इससे ऊपर नीचे 10-12 पॉइंट हो सकता है। और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ तक आने के चांसेस क्या हैं, मतलब क्यों इतना बड़ा फॉल इसमें आएगा? जस्ट कॉज कि हाँ भाई चार्ट पैटर्न ऐसा है इसलिए आ जाएगा? नहीं नहीं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, और हर बार कोई ना कोई ट्रिगर होता है। यहाँ पे क्या था कि भाई एच डी एफ सी लिमिटेड का और एच डी एफ सी बैंक का जो है मर्जर हुआ था। फिर उसके बाद जो है स्टेक्स जो है, यहाँ पे एल आई सी को स्टेक्स खरीदने थे एच डी एफ सी बैंक में, तो उसने जो है और जो है इसमें क्या कहते हैं स्टेक्स खरीदे, और एम एस सी आई इंडेक्स में जो है एच डी एफ सी बैंक के स्टेक्स जो है उधर इंक्रीज हुए। उसके बाद से ये यहाँ पे एक राइज आया था। अब की बार क्या चल रहा है, जैसे कि आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा कि बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई सी आई बैंक के वेटेज कम करने की बातें चल रही है। इनफैक्ट ये प्रोविज़न पास भी हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स के वेटेज बढ़ने वाले हैं, एसबीआई का वेटेज बढ़ने वाला है, पीएनबी का वेटेज बढ़ने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का वेटेज बढ़ने वाला है, और इसी तरह बहुत सारे पीएसयू बैंक्स का वेटेज बढ़ने वाला है। और वहीं जहाँ पर इस वक्त करेंटली
HDFC बैंक का वेटेज 25% है। 25% बहुत बहुत ज़्यादा होता है। उसका वेटेज यहाँ पे बात करी जा रही है कि इसको लेस देन 20% कर देंगे, तो अच्छा खासा जो है इसमें एक कटआउट होगा। और जब भी किसी इंडेक्स में इस तरह की रीबैलेंसिंग होती है, तो जिसका वेटेज बढ़ता है उसमें म्यूचुअल फ्लोस ज़्यादा आते हैं, और जिसका वेटेज घटता है उसमें म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज होते हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से कि HDFC बैंक में ये फॉल आएगा। अब फॉल बोलूँ या अपॉर्चुनिटी बोलूँ, तो इस चार्ट में आप एक चीज़ और बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे कि जब भी इस ट्रेंड लाइन में आता है, ठीक है, ये जैसे कि अगर यहाँ पर ये था, यहीं से बात कर लेते हैं, अगर ये मई जून के आसपास आया था, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो कि यहाँ से जो इसका लाइफ हाई है ना, ये लाइफ हाई लगभग 6 महीने में आ गया। ऑलमोस्ट उसी साल में ये अपने लाइफ हाई तक पहुँच जाता है, 6 से 7 महीने। फिर से देख लेते हैं सर, दोबारा कब हुआ था, एक बार से थोड़ी ना होता है, दोबारा देखते हैं। ठीक है, फरवरी 2024 में आया HDFC बैंक उस ट्रेंड लाइन पे, और ये उसी साल जुलाई में, ठीक है, जुलाई में 6 to 7 मंथ्स में ये वहाँ पे खड़ा हो गया। 5 to 6 मंथ्स में ये खड़ा हो गया, लाइफ हाई पे पहुँच गया। इनफैक्ट उसके बाद तो ऊपर ही चला गया। तो अगर ये पैटर्न अपने आप में रिपीट होता है, अगर ये चीज़ अपने आप में रिपीट होती है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर ये आता है 760 के आसपास, हाइपोथेटिकल फिगर है, आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए, डजेंट मैटर, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ये 33% का आपको रिटर्न दे सकता है विद इन 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, ये उस केस में आप निफ्टी के रिटर्न्स भी बीट करोगे, आप जो है FD के रिटर्न्स तो बहुत आराम से बीट करोगे, और बहुत सारे एसेट क्लास के भी रिटर्न जो है बीट कर दोगे। इनफैक्ट डिविडेंड का भी फ़ायदा मिल सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ, ये एक सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और चार्ट्स पे ऐसा होना इनएविटेबल सा लग रहा है। पर अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल आ सकता है, पर वो बड़ा फॉल उतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि 2024 में हुआ था, कि निफ्टी शायद 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार पॉइंट गिर गया था। सॉरी, बैंक निफ्टी 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिर गया था। क्योंकि अब की बार क्या है कि ये वेटेज कम होगा निफ्टी बैंक में। तो होगा क्या कि HDFC बैंक तो ज़्यादा गिरेगा, पर वहाँ पे बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा जितना ये गिर सकता है, जितना ये प्रीवियस ईयर्स में गिरा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्टडी के पीछे और भी रीजंस हैं। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि लगातार पिछले कुछ महीने से निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से लाइक अक्टूबर 2024 से भी उठा लो, या फिर हाँ, जब निफ्टी का हाई बना था सितंबर 2024 बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सितंबर 2024। ठीक है, यहाँ कहीं ये जो है सितंबर 2024, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2024। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का हाई बना था 26,000 समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी था 53,000 के आसपास। ठीक है, 53,000 था, और वहाँ से इस वक्त अगर हम देखें करंट लेवल्स पे भी अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 11% ऊपर है। पर निफ्टी तो हमारा ऊपर नहीं है, निफ्टी तो हमारे लाइफ हाई से भी बहुत नीचे है। और इनफैक्ट इसने रिटर्न्स कितने दे दिए थे, इसने 13%, ऑलमोस्ट 13% रिटर्न दे दिए थे। मतलब एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस क्रिएट हुई थी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि जब ये HDFC बैंक का फॉल होगा, हो सकता है ना हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा हो, ठीक है, तब कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये फिल कर जाएगा, और निफ्टी में इनफैक्ट झटका कम लगेगा, क्योंकि निफ्टी में इसका वेटेज जो है लेस देन 10% है, आई थिंक अराउंड 10% है। वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है अगर दूसरे हैवी वेट्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, आपका TCS हो गया, इन्फी हो गया, और आपका एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब जो है अगर लाइक स्टेबल रहे, तो निफ्टी में HDFC बैंक एक बड़ा फॉल नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, और उस केस में होगा क्या कि ये जो बैंक निफ्टी की एक्स्ट्रा आउट परफॉर्मेंस है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगी। तो ये तो एक लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो भी है, और ये हो सकता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, और लाइक तभी सेटअप में आएगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई बोले कि भाई HDFC बैंक ले लो, बढ़िया बैंक है, आई नो बहुत बढ़िया बैंक है, पर मेरे सेटअप में नहीं है यहाँ पे,
दूसरा एक और कंडीशन बनती है एचडीएफसी बैंक में, ये तो खैर लाइक बेस्ट केस है मेरे लिए, अगर ये इस लेवल पे आता है तो, और लाइक पोटेंशियल रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं विद इन 6 to 7 months, लाइक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होगी, और ये लाइक अपॉर्चुनिटी कई बार ये दे चुका है पास्ट में। दूसरा एक है कि एक और ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन ये है, ये वाली, ठीक है, ये कोविड के समय से चली आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो बार तो फरवरी 2024 में ही जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था। अब देखने वाली बात ये होगी, अगर यहाँ तक आता है, यहाँ तक तो लग रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा, हो सकता है कि ये आई थिंक हो सकता है बजट के बाद आ जाए, मतलब इसके यहाँ तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये लेवल रहेगा 836 के आसपास का, ठीक है, 840 830 पकड़ लो आप, ये एक लेवल रहेगा। यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री बनती है अगर आप देखो तो, ठीक है। और फिर यहाँ से वही 6 to 7 months में 22% के रिटर्न्स बनाने की अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। और ये आएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर पास्ट में ऐसा हुआ है एचडीएफसी बैंक में। तो और इनफैक्ट जो सिनेरियो बन रहा है, जो उसका वेटेज कट ऑफ बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी फिर से इनएविटेबल हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी, मतलब ये जो ट्रिकी है, सबसे ट्रिकी चीज़ क्या होगी? ट्रिकी चीज़ ये होगी कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट होगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि आरएसआई का क्या पोजीशन है। अगर आरएसआई इसी कहीं लेवल पे है, ये जो 44 का आरएसआई है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आरएसआई जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, इसे नीचे गिरना बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखो तो बहुत पहले ऐसा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पे 44 के आरएसआई पे ये एग्जॉस्ट कर देता है एचडीएफसी बैंक। तो हो सकता है कि अगर ये आरएसआई यहीं पर आ गया मंथली टाइम फ्रेम में, तो 99% चांसेस हैं कि एचडीएफसी बैंक यहीं से घूम के ऊपर चला जाएगा। और अगर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कहीं बीच में रह गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ये नीचे जाएगा, और फिर अगर यहाँ पे जगह बची, तब 99% चांसेस ये हो जाते हैं कि ये फिर ये बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है। पर दोनों ही केस में इधर ऑफ दिस, कि अगर वो ये वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर घूमता है या फिर ये वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर घूमता है, दोनों ही केस में इसे दोबारा लाइफ हाई जाना है। एटलीस्ट चार्ट तो यही कहता है, कुछ खास जो है बदलाव नहीं हुए हैं, कुछ नेगेटिव साइड में एचडीएफसी बैंक में ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। केवल एक नेगेटिविटी है कि हाँ भाई, इसका जो है वेटेज कट ऑफ हो रहा है, खाली बैंक निफ्टी में ही इसका वेटेज कट ऑफ नहीं हो रहा है, इसका वेटेज कट ऑफ जो है फिन निफ्टी में भी हो रहा है। फिन निफ्टी में भी एच डी एफ सी बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जब रीबैलेंसिंग होगी, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है पब्लिश हो चुकी हैं, बस इसे इम्पैक्ट में आना शायद बाकी है। जनवरी 31 को जो है एक लिस्ट आएगी, उसमें हमें एक्चुअल वेटेज सारे ही स्टॉक्स का इन सारे क्या कहते हैं इंडेक्सेस में मिल जाएगा। इसके अलावा भी और सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मतलब ये तो लाइक विजिबल रीजंस है, कुछ और रीज़न भी है जिसकी वजह से हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से गिरे। अब वो रीज़न का मुझे भी नहीं पता है, पर मार्केट वो कहीं ना कहीं एज्यूम करके चल रहा है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, पर मेरे हिसाब से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, खासतौर से इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में। अगर ये मुझे टॉप से कितने डिस्काउंट में मिले, एटलीस्ट जो है 25% डिस्काउंट में मिले, तो मेरे लिए तो ये एक अच्छा सौदा रहेगा, और इसमें मेरे हिसाब से रिस्क भी कम रहेगा। मैं क्यों जो है स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में जो है दिमाग लगाऊं, जब लाइक इतना ब्लू चिप स्टॉक मुझे मेरे सेटअप में मिल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई स्टॉक जिसको आप काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हो, वो आपके सेटअप में आ जाए। तो अगर ये सेटअप में आएगा, तभी मेरे लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज मैं से देखता रहूँगा, यहाँ से चला जाए ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सेटअप वाली पोजीशन तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, जो कि काफ़ी टाइम से है, जो कि हर 18 से 20 महीने में यहाँ पर इसके प्राइस को ड्रॉप करवा देती है। सो होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।